Namaste friends, I'm Dr. Aziz Mohammed Khan and today I'm going to discuss about the topic historical background of food biotechnology. First, I want to introduce the what is food biotechnology. फूड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक स्ट्रीम है जिसमें फूड प्लस बायोटेक्नोलॉजी का मिक्सचर होता है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इसमें बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको टेक्निक्स को मिला के टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और उसके मिक्सर के साथ में हम प्रोडक्शन ऑफ फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको फूड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत कुछ बनते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बनते हैं, जैसे एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब। इनसे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ये सारी स्ट्रीम आती है फूड बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। तो इसका हिस्ट्री जो है फूड बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें 3 एस्पेक्ट है। फर्स्ट है एंशिएंट, सेकंड क्लासिकल और थर्ड है मॉडर्न। एंशिएंट स्टेज जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था, जब ये अर्थ का ओरिजिन हुआ था और फर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमंस इस अर्थ पर आए थे। तब उन्होंने सबसे पहले जो फूड के अंदर किया था वो था कि उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ वो मूव हुए। उन्होंने कुछ प्लांट्स ग्रो करवाए, उसके बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर में गए। ठीक है, उन्होंने कुछ क्रॉप्स ग्रो करवाई और उसके बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी जो फूड स्पॉइलेज से रिलेटेड थी। ठीक है, और हीटिंग से जो फूड का स्पॉइलेज है कैसे रोका जाए, फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें एंशिएंट स्टेज के अंदर ओरिजिन हुई थी। तो उसका एक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे जो चाइनीज हैं उन्होंने क्या किया था कि 3000 BC के अंदर उन्होंने सॉल्टेड फिश का यूज किया ताकि वो फिश खराब नहीं हो, काफी लंबे टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रख सकें, इसलिए उन्होंने सॉल्टेड फिश का यूज किया। और उसके बाद में फर्मेंटेड सॉस का प्रोडक्शन हुआ। सेकंड जो एग्जांपल है वो है कि बेबीलोना में फर्मेंटेड सॉस का प्रोडक्शन हुआ होने लग गया। ठीक है, 1500 BC के आसपास। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ लोगों ने जो नेचुरल बर्फ होती है उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया कि बर्फ के अंदर लोगों ने फूड प्रिजर्व कैसे करते हैं वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया। पहले सब लोग मीट्स यूज करते थे, तो उन्होंने मीट का जो प्रिजर्व है उसके लिए टेक्निक निकाली कि जो बर्फ है, जो नेचुरल बर्फ है या फिर जो भी बर्फ है, उन्होंने कोल्ड कंडीशन में जो मीट है उनको रखना स्टार्ट कर दिया और उनको हीटिंग देने स्टार्ट करते ताकि हीटिंग देने से उनमें फूड प्रिजर्व रहे और उनमें स्पॉइलेज नहीं होता। क्लासिकल स्टेज में क्या होता है? क्लासिकल स्टेज जो हो रहा है वो एंशिएंट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में है, जिसके अंदर लोग जान चुके थे कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करना है, फूड का स्पॉइलेज होता है उसको कैसे बचाना है। उसके बाद में उन्होंने क्लासिकल स्टेज में जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में जाना। ठीक है, और उन्होंने मिल्क जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज स्टार्ट कर दिया। मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और उन्होंने उनको एंजाइम्स वगैरह के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया जो एंजाइम से निकल सकते हो, जैसे पनीर। ये सब चीज़ें उन्होंने क्लासिकल स्टेज के अंदर डेवलप करनी स्टार्ट कर दी थी। और फर्मेंटेशन का जो ओरिजिन हुआ था, जो बैक्टीरियोलॉजी का ओरिजिन हुआ था, जो माइक्रोबायोलॉजी का ओरिजिन हुआ था, वो भी क्लासिकल स्टेज के अंदर ही आता है। कि 1765 के अंदर बीफ ब्रोथ, बीफ जो होती है, बीफ को बॉईल किया गया और उसके बाद में देखा गया कि वो बीफ अगर उसको कवर कर देते हैं तो वो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिस 1795 के अंदर कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया
कि कुछ पॉट्स लिए, कुछ बर्तन लिए और उन बर्तन के अंदर जो फूड मटेरियल था उनको हीट किया। हीट करने के बाद में उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में वहाँ देखा उन्होंने कि कोई ग्रोथ नहीं थी। फिर उन्होंने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में उसमें जो फूड है वो खराब हो चुका, फूड स्पॉइलेज हो चुका था। लेकिन अभी तक उनको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी कि फूड क्यों खराब होता है, ये सब उनको नहीं पता था कि क्यों खराब होता है। तो फिर उनको ये पता था कि अगर हम फूड को ओपन रख देते हैं तो वो फूड खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ एडवांस टेक्निक्स सीखी, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह, वो सब कुछ उन्होंने क्लासिकल स्टेज में सीखी। और फूड का स्पॉइलेज कैसे रोका जाए वो सब कुछ उन्होंने इस स्टेज में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के साथ में सीखा है। लेकिन 16th सेंचुरी में एंटोनियो वॉन ल्यूवेकिन में बैक्टीरिया के बारे में बताया। उसके बाद में थोड़े से लोग उसके बारे में जानने लगे कि फूड का प्रिजर्वेशन और किन किन तरीके से ज़्यादा हो सकता है। क्लासिकल स्टेज के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने मॉडर्न कन्फेक्शनरी का यूज स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ यूटेंसिल्स बनाए और उनको उनके अंदर उन्होंने हॉट वाटर डाल दिया ताकि वो जो फूड है वो काफ़ी दिन तक, जो मीट है वो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है। फिर वॉन ल्यूवेनहॉक में 1683 के अंदर इसी स्टेज के अंदर बैक्टीरिया की खोज की, माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उसके बाद में मॉडर्न स्टेज, थर्ड मॉडर्न स्टेज जिसको आज हम जानते हैं, जो हमारी जनरेशन में है, वो 1800 सेंचुरी के बाद में स्टार्ट हुआ है, बैक्टीरिया की इनोवेशन के बाद में। ठीक है, इसके अंदर जो क्रॉप्स है और डिजायर्ड क्रॉप्स का एग्रीकल्चर फील्ड में इनोवेशन होने स्टार्ट हुआ। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जो प्लांट्स के अंदर यूज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में फूड बायोटेक वगैरह, ये सारी चीज़ें इन मॉडर्न स्टेज के अंदर ही आती है। मॉडर्न स्टेज की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी पास्चर 1837 में पास्चर ने पास्चुराइजेशन की इनोवेशन किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मिल्क को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव किया जा सकता है और कैसे माइक्रो मिल्क को फर्मेंट करते हैं और मिल्क को स्पॉइल करते हैं। ये सब को उन्होंने पास्चर ने बताया था। फिर उन्होंने टेक्निक डेवलप की जिसको हम पास्चुराइजेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर एक नेक है, फ्लास्क है, जिसको हीट किया और देखा कि वहाँ पे कोई स्पॉइलेज नहीं हुआ, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इन्होंने एक और सेम टाइम पे सेम हीटिंग दी एक और फ्लास्क के अंदर जिसके पास सेम नेक थी, और उन्होंने देखा कि इस नेक में भी कोई ग्रोथ नहीं, तो उन्होंने उसको और जो नेक है उसको तोड़ दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, नेक इसको तोड़ दिया है। नेक को तोड़ने के बाद में यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जिसके बाद में यहाँ पे इस जो फूड है उसका स्पॉइलेज स्टार्ट होने लग गया है। तो इस तरीके से ये क्लासिकल स्टेज के अंदर से आप आगे और बढ़े और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये चीज़ आई है। इसके बाद में आता है, ये जो एग्जाम्पल्स है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे याकुल्ट है, ये सब कुछ मॉडर्न फूड के अंदर आते हैं। याकुल्ट है, योगर्ट है, ये सारे टेक्निक्स, ये जो सारे फूड हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड।